नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां गंगवाल बस स्टैंड पर स्थित होटल में आग लग गई। होटल के किचन में बताया जा रहा है कि भीषण आग लग गई। होटल के किचन में गैस टंकी से ये आग लगी और थोड़ी देर में काफी बड़े एरिया में फैल गई। घटना के वक्त होटल स्टाफ सहित लोग भी इस होटल में मौजूद थे। आग ने फिलहाल विकराल रूप ले लिया है और अन्य दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल हालत नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। छतरीपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां गंगवाल बस स्टैंड पर मौजूद एक होटल में आग लग गई। बताया जाता है कि होटल के किचन में ये भीषण आग लगी और इसके बाद आसपास की दुकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि शुरुआती जानकारी जो मिल रही है वो आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन अभी आकलन नहीं किया जा सका कितना नुकसान हुआ इस हादसे से। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से और जानकारी के साथ। विकास, क्या स्थिति अभी? पूरी तरह से आग बुझा ली गई है क्या? जी बिल्कुल प्रशांत, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। चूंकि ये गंगवाल बस स्टैंड के बेहद समीप ही रेस्टोरेंट था। पास में ही मौजूद फायर फाइटर के साथ दमकल की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और आग को नियंत्रण में करने का प्रयास बहुत जल्द शुरू हो गया था। लिहाजा कुछ ही समय में आग जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई। लेकिन उससे पहले आग बुझ पाती, उससे पहले ही लगभग 3 दुकानें जलकर खाक हो गई, जो कि रेस्टोरेंट के ही संचालक की 3 दुकानें थी। लेकिन इस दुकान की आग अन्य किसी दुकान तक पहुंची, उससे पहले आग को नियंत्रण में कर लिया गया था। जानकारी है कि गैस सिलेंडर में गैस रिसाव की वजह से ब्लास्ट हुआ और उसी की वजह से आग जलने की घटना ये हुई। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किस वजह से आग लगी और कितना इसमें नुकसान हुआ। जी शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आगर मालवा से बड़ी खबर है, जहां मिलावटखोरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। नकली दूध बनाते 2 युवक पकड़ाए हैं। गैलाना गांव में दूध डेयरी पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। मौके से नकली दूध, तेल, दूध पाउडर, मिक्सर भी बरामद किया गया है। मोबाइल टेस्टिंग वाहन में ही सैंपलिंग की गई और मिलावटी दूध को टीम ने नष्ट करा दिया है। तो ये बड़ी खबर है आगर मालवा से, जहां पर मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है। रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़े हैं आगर मालवा से जानकारी के साथ। रजनीश, कब से ये खेल चल रहा था और कहां-कहां ये नकली दूध सप्लाई होता था? जी प्रशांत, ये लगातार प्रशासन से सूचना मिल रही थी कि जिले में नकली दूध बनाया जा रहा है और उसको लगातार जो डेयरियां हैं वहां पर खपाया जा रहा था। तो इस पर कार्रवाई करते हुए आज खाद्य विभाग की टीम ने जिले का एक ग्राम गिलाना है, वहाँ की दूध डेयरी पर अचानक से छापामार कार्रवाई की, जिसमें वहाँ पर जो 21 लीटर एक कैन में नकली दूध तैयार करके रखा गया था। साथ ही 4.5 करीब लीटर दूध को बनाया जा रहा था, उसको टीम द्वारा पकड़ा गया है। और साथ में वहाँ से दूध पाउडर और जो खाद्य तेल होते हैं सोयाबीन का, उसके द्वारा इस नकली दूध को बनाया जा रहा था और बड़ी मात्रा में जो डेयरियों के द्वारा खपाया जा रहा था। इस मामले में फिलहाल 2 युवकों से पूछताछ की जा रही है, जो कि मौके पे मौजूद थे। और आगे अब सैंपल लेकर जो भी उसमें सैंपल में आता है उसके बाद में कार्रवाई की बात प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई है और इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हैरान करने वाला मामला है। आखिर चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल ये नकली दूध जो कि लोगों की सेहत के लिए बेहद ज्यादा घातक हो सकता था। आगे बढ़ेंगे, छतरपुर से बड़ी खबर है। नवरात्र के पहले दिन झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली है। दौरिया गांव में खेत की झाड़ियों में ये बच्ची बरामद हुई है। बच्ची के रोने की आवाज आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर नवजात शिशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती करा दिया है। नौगांव थाना पुलिस अज्ञात माता पिता की तलाश में जुटी है। तो ये बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां नवरात्रि के पहले दिन झाड़ियों में एक नवजात बच्ची बरामद हुई है। दौरिया गांव में खेत की झाड़ियों में बताया जा रहा है कि ये बच्ची बरामद हुई है। बच्ची के रोने की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी, ग्रामीणों ने सुनी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती कराया है।
बड़ी खबर, अहम खबर है। और नौगांव थाना पुलिस अज्ञात माता पिता की तलाश में जुट गई है। नवजात बच्ची बताई जा रही है ये, जो झाड़ियों में बरामद हुई। दरअसल बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और देखा कि एक मासूम बच्ची रो रही है। पुलिस को तुरंत ही सूचित किया गया, जानकारी दी गई और आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत ही नवजात बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती कराया। अभी क्या स्थिति है बच्ची की ये साफ नहीं हो पाया है। नवजात है चूंकि, और ऐसे में केयरिंग की ज्यादा दरकार होती है, लेकिन अभी क्या स्वास्थ्य है उसका, कैसी सेहत है, ये सामने नहीं आया है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में इसे भर्ती कराया गया है और अज्ञात माता पिता की तलाश में पुलिस जुट गई है। छतरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां नवजात मासूम बच्ची बरामद हुई है। झाड़ियों में इसके रोने की आवाज आई और ऐसे जैसे ही आवाज आई, इसके तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मासूम बच्ची को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, छतरपुर के नौगांव में। आगे बढ़ेंगे, सीधी से बड़ी खबर है। बाणसागर बांध की यूपी कैनाल टूट गई और पानी के बहाव से इसके बाद एमपी कैनाल भी क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई। चोरहट के टीकट खुर्द गांव में यूपी कैनाल टूटने के चलते मध्य प्रदेश की कैनाल भी टूट गई। बघेड़ा गांव में एमपी कैनाल टूटी है और इसके चलते गांव में पानी भर गया है कैनाल का। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है गांव में। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैनाल टूटने के चलते ये स्थिति बनी है। दरअसल बाणसागर डैम की पहले यूपी कैनाल टूटी और यूपी कैनाल टूटने से मध्य प्रदेश की कैनाल भी गांव पानी पानी हो गया, पूरे गांव में पानी भर गया है। सीधी से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल बाणसागर बांध से ये दोनों कैनाल निकलती हैं। और भोपाल से बड़ी खबर है, पीएम के दौरे में आदिवासियों को खुश करने की तैयारी। आदिवासी समाज के पुजारियों को सरकार आमंत्रित करेगी। महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान होने वाले अनुष्ठान में शामिल होंगे आदिवासी समाज के पुजारी। धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले आदिवासी समाज के तड़वी, पटेल, पुजारा आमंत्रित किए जाएंगे। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन दौरे पर आएंगे। महाकाल कॉरिडोर का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी खबर है भोपाल से। पीएम मोदी के दौरे में आदिवासियों को खुश करने की तैयारी है। आदिवासी समाज के पुजारियों को सरकार आमंत्रित करेगी। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, एक बार फिर ये पूरा प्लान बताएं, क्या प्लान है और केवल आदिवासी समाज के ही पुजारी होंगे या दूसरे समुदाय, ब्राह्मण समुदाय से भी पुजारी होंगे? क्या प्लान है सरकार का? अरे देखिए, बाकी तो होंगे ही होंगे, लेकिन खास तौर से जिन्हें आमंत्रित किया गया है उनमें आदिवासी समाज के जो धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, पुजारी हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। दरअसल एक बैठक हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों के सिलसिले में जो लोकार्पण का कार्यक्रम 11 तारीख को होना है, उसमें ये तय किया है कि जो आदिवासी समाज के धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, पुजारी हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाए विशेष रूप से। और ये खास बात ये रहेगी कि जब प्रधानमंत्री लोकार्पण कर रहे होंगे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का, तो उस वक्त में वो वहां मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश है आदिवासियों के बीच में कि उनके धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको भी वहां आमंत्रित किया गया है। तो ये क्योंकि पिछले काफी वक्त से हम देख भी रहे हैं प्रशांत कि सरकार के फोकस में जो ट्राइबल हैं वो है, तो चाहे खुद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो आदिवासियों से संबंधित या उनसे जुड़े हुए तमाम और चीजें हों, या फिर अब महाकाल कॉरिडोर का, क्योंकि एक बड़ा मैसेज महाकाल कॉरिडोर के जरिए भी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो देने की कोशिश होगी। एक भव्य तरीके से जो आयोजन है वो करने की तैयारी है। तो उसमें जो आदिवासियों के पुजारी हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले तड़वी, पुजारा, पटेल, इन सबको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। जी
जी, शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान ने अचानक दिल्ली बुला लिया। यहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है, फिर राजस्थान के लिए रवाना हो गए। दरअसल राजस्थान सीएम के साथ कमलनाथ के रिश्ते अच्छे हैं, लिहाजा इस संकट से उबारने के लिए उन्हें ही चुना गया है। उम्मीद है कि यहां आकर कमलनाथ गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी खींचतान को निपटाने के लिए पार्टी के लिए संकट मोचक बन सकेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अचानक दिल्ली तलब किया गया है। राजस्थान में जो उठापटक सियासी हो रही है उसको हल करने के लिए यहां दिल्ली तलब किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तीनों लोग सोनिया गांधी से मिलेंगे और पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर रिपोर्ट देंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। प्रदेश में आंदोलनरत शिक्षकों के मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षक गण अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। सरकार ना उनसे चर्चा कर रही है और ना ही उनकी मांगों को सुना जा रहा है। शिवराज सरकार ने उनके दमन का काम शुरू कर दिया है। उन्हें नोटिस थमाए जा रहे हैं, उन्हें निलंबित किया जा रहा है। कमलनाथ ने सरकार की इस कार्रवाई को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाही वाला बताया है। पूर्व सीएम ने आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार से विचार करने की मांग की है। और कल 46 नगरीय निकायों में चुनाव होना है और आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 18 जिलों के 8 लाख से ज्यादा मतदाता कल मतदान करेंगे, जिसके लिए 1212 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। साथ ही इस चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्म करेगी। सरकार के दबाव के बावजूद कांग्रेस को ज्यादातर निकायों में जीत मिलेगी। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से प्रशासनिक मशीनरी और मशीन का पर आरोप लगाती है। स्थानीय निकाय चुनाव में सभी जगह बीजेपी को जीत मिलेगी। मशीन पर और मशीनरी पर आरोप मढ़ने लगे, समझ लो कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार रही है। ये इनकी पुरानी आदत रही है। जब जब इन्होंने मशीन पर और मशीनरी पर आरोप मढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी बेतहाशा मतों से जीती। जनता आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की शिवराज सरकार की नीति, कार्यक्रम, योजनाएं, हितग्राही मूलक योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हमारी संगठन शक्ति, हमारी ताकत है और इनके दम पर हमारे पार्षद 46 नगरीय निकायों में बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे। जैसे कि पिछले चरण में नगर पालिका और नगर परिषद हमने कांग्रेस से छीनी थी, इस बार भी हम छीनेंगे। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और सत्ता का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद भी पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस की बढ़त मिलेगी। और भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में बदमाशों का आतंक है। पॉश कॉलोनी में 4 कार के कांच फोड़ दिए बदमाशों ने। घरों में लाठी डंडे भी मारे हैं। देर रात हुई घटना के बाद से रहवासियों में दहशत है। कमला नगर सोसाइटी कोटरा सुल्तानाबाद का ये मामला है। मामले की शिकायत के बाद बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल पॉश कॉलोनी में 4 कार के कांच फोड़ दिए बदमाशों ने। राजधानी भोपाल का ये मामला और घरों में लाठी डंडे भी मारे हैं। देर रात ये घटना घटी है। उसके बाद से रहवासियों में दहशत का माहौल है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।